नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामकिशन। लोकसभा चुनाव की रणभेरी के बीच हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर गहमागहमी मची हुई है। जब भाजपा की अपनी चिंताएं हैं, नया मुख्यमंत्री बदलने के बाद लगातार जिस तरीके से गब्बर जो कि अनिल विज गृह राज्य मंत्री थे, वो लगातार जिस तरीके की तल्खी और नाराजगी दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता का सबब है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। खासतौर पर हरियाणा की 10 सीटों में से सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली रोहतक लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस खासी कंफ्यूज मानी जा रही है। लगातार जिस तरीके की चर्चाएं मीडिया के गलियारों में हो रही है, सियासी गलियारों में हो रही है कि दीपेंद्र हुड्डा जो कि लगातार रोहतक सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, वो इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में वो राज्यसभा के सांसद हैं, जिनका 6 साल का कार्यकाल होता है और ऐसे में अगर वो बीच में क्योंकि जिस तरीके से संविधान का नियम है, अगर कोई राज्यसभा का सदस्य लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसके ठीक बाद जो है उन्हें राज्यसभा से सांसदी छोड़नी होती है। और ऐसे में जिस तरीके से संख्या बल आज की तारीख में हरियाणा की विधानसभा में है और जो नए समीकरण में है, अगर रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ते हैं और अगर कांग्रेस वहां जीत भी जाती है, ऐसे में राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस के खाते से कम हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस को ज्यादा ना तो कोई हासिल हो पाएगा और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस का आला कमान और हुड्डा पिता पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा लगातार इस बात पर मंथन कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके की रोहतक में लगातार जो 3 चुनाव लड़े दीपेंद्र हुड्डा ने और 2 बार वो जीते, हालांकि वो पिछली बार करीब 7,500 वोटों से भाजपा के डॉक्टर अरविंद शर्मा से चुनाव हार गए थे। इससे पहले जब 2014 में वो चुनाव लड़े थे, तब ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा के टिकट पर उनके सामने चुनाव लड़े थे, तब 1,70,000 से ज्यादा वोटों से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीते थे। अगर 2009 की बात करें तो नफे सिंह जो कि इनेलो के प्रत्याशी थे, नफे सिंह राठी, वो दीपेंद्र हुड्डा के सामने चुनाव लड़े थे और तब करीब 4,45,000 से ज्यादा वोटों से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीते थे। क्योंकि हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है रोहतक लोकसभा सीट और ऐसे में अगर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो किसे चुनाव लड़ाया जाएगा, इस पर लगातार जो है मंथन चल रहा है। और ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाएगा कि इस बार रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है। अगर दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कोई हुड्डा परिवार के इतर कोई चेहरा अगर सामने आता है, ऐसे में ये सीट फिर भाजपा के खाते में जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हमने बताया कि 4.5 लाख से जीतने वाले 2009 में दीपेंद्र हुड्डा और जिस तरीके से करीब जो है 1,70,000 से 2014 में जीते, लेकिन 2019 में 7,500 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा को मुंह की खानी पड़ी। तो ये जो परिस्थितियां लगातार बदली मोदी लहर के चलते, क्या 2024 में क्या कुछ होगा रोहतक सीट पर, यह भी आपको बताएंगे अगली वीडियो में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लगातार अपना पसंदीदा चैनल संसार क्रांति देखते रहे। बहुत शुक्रिया।